दोस्तों आज हम आपको 4000 साल पुरानी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो है तो पुरानी पर इसकी चर्चाएं आज तक गर्दिश करती है। बहुत ही मारूफ और मशहूर कहानी है दोस्तों। कुरान समेत दीगर आसमानी किताबों में भी इसका तस्करा मिलता है। ये कहानी है कश्ती नूह और सैलाब अजीम की। एक ऐसा सैलाब जो खुदा के हुक्म से आया जिसने पूरी दुनिया को हलाको बर्बाद कर दिया, और एक ऐसी इकलौती कश्ती जो नस्ल इंसानी के बका का बाइस बनी, जिसने इंसानी वजूद को बचाए रखा, जिससे दुनिया नए सिरे से आबाद हो पाई। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है, ये सैलाब क्यों आया था, एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और इस कहानी ने पूरी दुनिया के लोगों के लिए क्या। शिर्क व बुतपरस्ती वाली वीडियो में बताया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम नबी बनाए गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफात के बाद लंबे टाइम तक खुदा की वहदानियत बरकरार रही, लोग तौहीद खालिस पर कायम रहे। वजह इसकी ये थी दोस्तों कि उस वक्त 5 ऐसे नेक लोग जाहिर हुए थे जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत को कायम किया और इस्लाम की नशर इशाअत और तबलीग और तरवीज में नुमाया किरदार अदा किया। लेकिन जब ये 5 नेक लोग धीरे धीरे वफात कर गए और इनकी वफात के कुछ अरसे बाद जब जनरेशन बदल गई, तब शैतान ने अपने हथकंडू का जाल बुनना शुरू किया। लोगों को वरगला कर उन्हें बुतपरस्ती जैसी शिर्क में मुब्तला कर दिया। ये कैसे हुआ, डिटेल में ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में कर दी है। वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाद में जाकर आप वो वीडियो भी जरूर देखना। तो दुनिया में जब फर्स्ट टाइम बुतपरस्ती की शुरुआत हुई, लोग अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर शैतान की तरफ से तैयार करदा मनगढ़ंत दीन को अपनाते चले गए। एक खुदाए वाहिद की इबादत को छोड़कर बुतों से मुरादे मांगना, उसके सामने माथा टेकना शुरू कर दिया। तब अल्लाह ताला ने लोगों की रिश्तो हिदायत के लिए लोगों को शिर्क बुतपरस्ती से निकाल कर तौहीद खालिस की तरफ बुलाने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उनके बीच रसूल बनाकर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि देखो, तुम इन बुतों की इबादत को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने लगो। ये पत्थर के मुजस्समे तुम्हें नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मुझे डर है कि कहीं तुम पर जबरदस्त अजाब न आ जाए। पर सिवाय कुछ गरीब और मिस्कीन लोगों के किसी ने भी आपकी बात को नहीं माना। बड़े बड़े अमीर और हाई फाई लोगों ने डायरेक्ट आपकी दावत को इनकार कर दिया। इनकार करने वालों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी और उन्हीं बीवी से एक लड़का याम भी था, जिसको कनान भी कहा गया है। इन दोनों ने भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना। नूह अलैहिस्सलाम दावत के काम पर लगे रहे, दिनों रात आपने मेहनत की, पर कौम मानने को तैयार ना थी। कौम ने आपकी बात मानने के बजाय आपको ताना देना, आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कौम बोली कि आखिर किस हैसियत से हम तुम्हारी बात माने, तुम तो मेरे तरह इंसान ही हो, हम तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करें कि जो तुम कह रहे हो वही सही है। रिवायात में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम खुदा की वहदानियत की दावत के रीजन से जब लोगों से मिलते थे, उनसे बातें करते थे, तो वो आपकी बात सुनने के बजाय अपने कानों पर उंगलियां ठोस लेते थे, अपने चेहरे को कपड़े से ढांप लेते थे। दोस्तों 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन कौम नहीं मानी। वो हठधर्मी और जिद पर कायम रहे। यहाँ तक कि एक दफा कौम के लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ नूह, ये जो तुम बार बार हमें अजाब की धमकियां देते हो कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें भयानक अजाब आ पकड़ेगी, ये सुन सुनकर हमारे कान पक चुके हैं, इस पर जंग लग चुका है। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है अपने सच्चे होने का तो तुम वो अजाब ले क्यों नहीं आते। दोस्तों यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम थोड़ा गमगीन हो गए और अपने कौम के काफिराना रवैये से तंग आकर अल्लाह से बद्दुआ की, जिसका जिक्र कुरान पाक में सूरह नूह आयत नंबर 26 में किया गया है, जहां नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से एक शख्स को भी ना छोड़िए। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह पर ईमान ले आए और नूह अलैहिस्सलाम की बातों को माना था, पूरी दुनिया को हलाक कर देने का फैसला किया। इसके लिए अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हम पूरी दुनिया में एक भयानक सैलाब लाएंगे, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, कश्ती में सवार कराकर हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बचा लेंगे। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाने के काम में लगे। जब आप कश्ती बना रहे थे तब भी लोगों ने आपका मजाक उड़ाया। बोले पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब तो ये बिल्कुल पागल और दीवाने से मालूम देते हैं।
कश्ती बना रहे हैं, ये इसे खुशकी में चलाएगा कहाँ। नूह अलैहिस्सलाम लोगों की बेवकूफाना बातों की तरफ ध्यान न देते हुए कश्ती बनाने के काम में लगे रहे। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तब खुदा का हुक्म आन पहुंचा। खुदा के हुक्म से जमीन की सौतें खुल गई, जमीन फव्वारे की तरह पानी उगलने लगा, आसमान से भी मूसलाधार बारिश बरसने लगा। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और जो तुम्हारे साथ ईमान ले आए हैं सब कश्ती में सवार हो जाओ और साथ ही साथ हर जानवर के एक एक जोड़े को भी कश्ती में सवार कर लो, ताकि सैलाब के बाद दुनियावी निजाम अपनी असल हालत में सिरे नौ कायम हो पाए। जब तूफान ने जोर पकड़ा और लोग गर्क होने लगे तब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने काफिर बेटे याम की तरफ देखा। बोले, ए मेरे बेटे, तू भी आजा, खुदा पर ईमान ले आ और कश्ती पर सवार हो जा, काफिरों में से मत हो। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का ये लड़का बड़ा ही हठधर्म था। ये अपनी हठधर्मी और जिद पर कायम रहा। बोला, अब्बा जान, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं ये सैलाब वैलाब से नहीं डरता, आप टेंशन न लो, मैं किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे बेटे, आज कोई भी अपनी जान नहीं बचा सकता सिवाय उसके जिस पर अल्लाह पाक रहम करे। दोस्तों, इसी गुफ्तगू के दौरान एक भयानक मौज हायल हुई पानी में और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा याम पानी में गर्क हो गया। बड़ी दिल दहला देने वाली कहानी है दोस्तों। इस कहानी को कुरान पाक में भी तफसील से बयान किया गया है। तो 40 दिनों तक लगातार जमीन पानी उगलती रही, आसमान से बारिश बरसता रहा और नूह अलैहिस्सलाम की एकलौती कश्ती पानी में तैरती रही। 40 दिन के अंदर जब सब कुछ भस्म हो गया, सारी चीजें नष्ट हो गई, तब अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को हुक्म दिया, ए जमीन दोबारा से पानी को निगल जा, ए आसमान तू भी अब ठहर जा। धीरे धीरे पानी जज्ब होने लगा। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एरारात की पहाड़ी में जूदी नाम की एक चोटी में जाकर टिकी। रिवायात के मुताबिक पानी जज्ब होकर जमीन को सूखने में लगभग 150 दिनों का टाइम लगा। 150 दिन के बाद जब जमीन कम्प्लीटली सूख कर आबादकारी के काबिल हो गई तब कश्ती में सवार सारे लोग कश्ती से नीचे उतरे और यहाँ से इंसानी नस्ल की सिरे नौ तामीर हुई और दुनिया दोबारा इंसानों से आबाद हो पाई। दोस्तों, कहा जाता है कि आज इस धरती रोए जमीन में जितने भी लोग आबाद हैं वो सब के सब सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम और याफिस ही की नस्ल से हैं। वो कैसे, सैलाब के बाद दुनिया दोबारा से आबाद कैसे हुई, लोगों का सेटलमेंट कैसे हुआ, इस पर तफसीली गुफ्तगू हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।